शांति। अमृतवेले की समस्याएं और उसकी निवारण। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, उसका हेडिंग है अशरीरीपन का व पावरफुल स्टेज का अनुभव ना होना। अमृतवेले अशरीरीपन का अभ्यास करना होता है, क्योंकि अशरीरीपन की स्थिति में ही हमें बाबा से करंट मिलती है। जो हमारे कमी कमजोरी है, विकर्म है, वो भस्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये अशरीरीपन पावरफुल स्टेज नहीं बनता है। तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण कैसे करेंगे, उसका सल्यूशन कैसे करेंगे, वो शिव बाबा समझा रहे हैं। बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ, रूहानी ड्रिल करो। बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ, रूहानी ड्रिल करो। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। ड्रिल करने के लिए समय की सिटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। समय बिताने वाले, संयम निभाने वाले, स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले, बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन बोझ होता है। ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मोटी बुद्धि वाले बहुत थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से पोज निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो, तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते हैं। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। रूहान करने बैठते हैं, लेकिन रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने का कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे दृश्य देखे। तो पहला जो दृश्य है, बाबा ने बताया कि बोझ किस चीज़ का है ना। सारे दिन भर हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, अगर वो श्रीमत प्रमाण नहीं है, श्रीमत के विरुद्ध है, तो वो आत्मा पर बोझ हो जाता है। तो बोझ माना भारीपन। जैसे स्थूल शरीर में फैट चर्बी ज़्यादा है तो शरीर भारी होता है, तो जैसा चाहे वैसा वो मोड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही आत्मा पर बोझ है, श्रीमत प्रमाण ना चलने के कारण, तो आत्मा भी उड़ नहीं सकते, भारीपन हो जाता है। तो वही बाबा बता रहे हैं। पहले दृश्य अर्थात पहली वाली आत्माओं की जो स्थिति वो बाबा बताया। दूसरी वाली आत्मा कैसे बाबा बता रहे हैं। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी का होता है। बाप के आगे गुणगान करने के बजाय बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षण करती है।
सेमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतज़ार होता है। बाप से लगन के बजाय सेमी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। यह सब आत्मा के भारीपन, मोटापन से होता है। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, ऐसे ही अब मोटेपन को ख़त्म कर महीन बुद्धि ब्राह्मण बनो। मोटेपन को ख़त्म करना है, अर्थात संकल्प विकल्प जो चलते हैं उसको समाप्त करना है। तो उसके लिए बाबा रूहानी ड्रिल बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बाबा ये बता रहे हैं, मोटेपन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन है खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। मतलब स्थूल शरीर का जो मोटापन है उसमें डॉक्टर तो ही कहते हैं खान पान का परहेज करो, तला भुना ना खाओ, ज़्यादा मिठाई वगैरह चीनी वगैरह नहीं खाना है और एक्सरसाइज करना है। तो मोटापन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, शरीर में लचीलापन, हल्कापन आता है। तो बाबा भी कहते हैं बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प भी भोजन स्वीकार करना हो वही स्वीकार करो। व्यर्थ से परहेज रखो। स्वयं पर नियंत्रण रखो। पूर्ण रीति परहेज करो। महीन बुद्धि बन जैसा चाहे वैसा, जैसा चाहे जहाँ चाहे बुद्धि को लगा सके। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनालिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो अब अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाने का लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। तो बाबा को याद करने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास बाबा कहते हैं बार बार करो, चाहे 1 मिनट का, आधे मिनट का, इससे शुरू कर सकते हैं। मन बुद्धि ज़्यादा समय नहीं स्थिर रहता है तो 30 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाना है। और इस प्रैक्टिस को बार बार करने से सारे दिन कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार करो तो बहुत हल्कापन आ जाएगा। क्योंकि 1 मिनट भी बाबा से एकाग्र हो गए तो जितनी शक्ति मिलेगी वो शक्ति अगले 1 घंटे के लिए व्यर्थ से मुक्त रखेगा। तो इसलिए हर घंटे अगर ये एक्सरसाइज कर लिया जाए तो बिल्कुल हम व्यर्थ से मुक्त हो पाएंगे और बुद्धि महीन हो जाएगी। और बाबा जैसे कहते हैं संकल्प का परहेज रखना, अर्थात व्यर्थ संकल्प ना चलना। अगर उसका परहेज रखना है तो व्यर्थ चीज़ें भी नहीं देखनी है, व्यर्थ चीज़ें भी नहीं सुननी है। जो नहीं सुनना है, प्रदर्शन पर चिंतन नहीं करना है, तो हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है अपने को लक्ष्य दो, खुली हवा में बैठो। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसे प्रैक्टिस कराओ। जैसे पाकिस्तान में कराची में जब बाबा थे 380 भाई बहनें बाबा के साथ रहते थे। उस समय बाबा सभी बच्चों को सागर के किनारे ले जाते थे ब्रह्मा बाबा, और वहाँ पर योग अभ्यास कराते थे। तो सभी भाई बहनें अलग अलग बैठकर घंटों बैठे रहते थे और अपने आप को आत्मा निश्चय करने का प्रैक्टिस बहुत करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म पापों को पहचान, उनको ख़त्म करो। सूक्ष्म पापों को पहचान, उनको ख़त्म करो। आजकल मेचोरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूहान में कंप्लेंट करते व प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है। इसका कारण है सूक्ष्म पाप। इसका कारण क्या है? सूक्ष्म पाप जो बाप समान बनने नहीं देते हैं। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विक्रम या पाप कर्म कहे जाते हैं।
यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथी के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजय दशमी इस स्थिति का ही यादगार है। सच्चा दशहरा विजयदशमी। तो बाबा जैसे कहते हैं 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके मोटा रूप हम जानते हैं। तो मोटा रूप से क्या विक्रम होते हैं वो भी हम समझ पाते हैं, लेकिन 5 तत्व अर्थात जो देह का आकर्षण, देह की दुनिया का जो आकर्षण है वो भी कम नहीं है, वो भी हमें बार बार खींचता है। तो इसीलिए बाबा ने अशरीरीपन का अभ्यास करने के लिए कहा है। जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो ये 5 विकार का जो सूक्ष्म रूप वो भी नहीं खींचेगा, और जो देह दुनिया का आकर्षण वो भी नहीं खींचेगा। तो हम सूक्ष्म महीन पापों से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है निद्रा तथा सुस्ती की समस्या। निद्रा तथा सुस्ती की समस्या, ये तो बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव है। अमृत वेले योग करने बैठने तो चाहते हैं, लेकिन निद्रा व सुस्ती बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके लिए बाबा क्या उपाय बता रहे हैं, सुनते हैं। पहली हेडिंग है अपनी अवस्था को चेक करो। अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमज़ोर है तो सारा दिन कमज़ोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, यह वरदानों का समय है। तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है। उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो ना। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्हों से पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी शक्तिशाली स्टेज के बीच माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमज़ोर हो जाती है। तो चेक करो, क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृति स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते तो पुजारी भी मजबूरी से या चुस्ती सुस्ती से पूजा करेंगे, विधिपूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। तो बहुत बड़ा गहरा राज बाबा ने आज सुनाया कि द्वापर से हम आत्माओं की पूज्य रूप में पूजा होती है मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में। तो सभी देवी देवताओं की तो एक ही प्रकार का पूजा नहीं होता है। किसी को विधि पूर्वक बहुत नियम निष्ठा के साथ पूजा करते हैं, उठाने का पूजा, सारा दिन भर वस्त्र बदलने का, भोग लगाने का, सारा अलग अलग नियम, बहुत कड़े नियम के साथ पूजा करते हैं। और किसी किसी मंदिर में जस्ट ब्राह्मण आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ऐसे करके कैसे भी करके पूजा करके चले जाते हैं। तो
इन बातों में अंतर क्यों है? किसी की इतनी विधि पूर्वक पूजा और किसी की पूजा इतनी अवहेला के साथ, ऐसा क्यों है? क्योंकि इस समय का पुरुषार्थ के अनुसार हम अगर अमृत वेले जागृत अवस्था में एक्टिव अलर्ट होकर नहीं बैठते हैं, बाबा से गहरा संबंध का अनुभव नहीं करते हैं, पूरी शक्तियों को गुणों को धारण नहीं कर पाते हैं, तो पूजनीय भी नहीं बन पाते ना, उतना हमारी आत्मा की पावर नहीं बन पाती, आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला नहीं बन पाती, विकर्म विनाश नहीं हो पाते, संपूर्ण पवित्रता की धारणा नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम उतनी पूज्य भी नहीं बन पाते, क्योंकि देवी देवताओं की कैटेगरी भी पवित्रता के ऊपर, कला के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले सिर्फ नियम पालन करने के लिए नहीं बैठना है, पूरा लक्ष्य रखना है कि बाबा से संपूर्ण रूप से, बाबा से सारे खजाने को प्राप्त करना है, सर्व शक्तियों को लेना है, सर्व गुणों को धारण करना है। कहीं पर कोई भी कमजोरी है तो उसको मिटाना है, वो लक्ष्य खुद ही तय करना है रोज, और खुद ही उस अनुसार अमृत वेला करना है। एक चार्ट भी बना सकते हैं कि अमृत वेले आज ये करेंगे। बीज रूप स्थिति का अभ्यास 15 मिनट करेंगे, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास 15 मिनट करेंगे, फरिश्ता स्वरूप में बाबा से रूरिहान करने के लिए 15 मिनट, फिर फरिश्ता स्वरूप में साकाश देने के लिए 15 मिनट। इस प्रकार से हम अलग अलग ड्रिल करेंगे तो अमृत वेले का समय को पूरा सफल कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं अमृत वेले सुदर्शन चक्र घुमाओ, तो उसके लिए भी हम 10 मिनट 15 मिनट रख सकते हैं। एक एक स्वरूप का गहराई से अनुभव करो, एक ही स्वरूप में स्थित हो जाओ, जैसे पूज्य स्वरूप में स्थित होकर सभी वरदान, सभी आत्माओं को वरदान दो, दुआएं दो, मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हो, ऐसा अनुभव करना है। तो इस प्रकार से अमृत वेला करेंगे तो अमृत वेला बिल्कुल नींद नहीं आएगी, क्योंकि वैरायटी अभ्यास करेंगे तो आत्मा को भी एक नवीनता अनुभव होगी, एक रस आएगा। एक ही प्रकार का प्रैक्टिस करते हैं तो नवीनता ना होने की वजह से नींद आ जाती है, सुस्ती आ जाती है। तो हमें जब ही नींद आती है तुरंत उस अवस्था से उतरकर कोई दूसरा प्रैक्टिस लेना है, या फिर बीच बीच में 5 मिनट के लिए मुरली पढ़ लो, तो फिर माइंड रिफ़्रेश हो जाते हैं, क्योंकि मुरली में श्रेष्ठ संकल्प है, तो संकल्प हमारे मन में फिर जागृत होता है। क्योंकि अमृत वेले जितने अच्छे श्रेष्ठ संकल्प करेंगे उतना मन फ्रेश रहेगा, नींद नहीं आएगी। संकल्पों की कमी से फ्रेशनेस नहीं रहता है, फिर नींद और सुस्ती आ जाती है। अच्छा, ओम शांति।